नमस्कार प्यारे भाई बहनों, फिर से एक बार स्वागत है आपका। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा था। कुल मिला तो बात ये थी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है। अब आपा लोगों को बेचारा खबर है ना, बर्थडे क्या रहा है क्या रहे क्यों ना हमारा आरा कशु लेवा 5-10 हज़ार पत्तर टोकी मिल जाए। बोलो अगर धंधा मोड़िया है, चलो कहाँ से है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग होता है नहीं। आप आते शू है ट्रेंड मुझे फॉलो कर। मारा बर्थडे आवे एक सिंगल चॉकलेट नहीं आवे, कोई जो ही जाए शहनी आलू। हमें मैं जिंदगी में एक बार सोचू थी ऊपर थी मैं चॉकलेट वाले नहीं बता। चलो हाँ જોઈ લેવાનું તમે, એવું કશું નહીં। આમાં છોકરાનું હોય તો મને આનંદ है નામ કરું, આરામ કશું કોઈ ના હોય। શેનું ઇશ્યુ એ હતા જન્મ્યા બહાર આવ્યા। ચલો हाँ थे स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होता है। बस यही करवाना था, जियो करवा दिया था। बात मैंने लास्ट में की थी लोरी ब्रोस्टेड पे। किस पे? लोरी ब्रोस्टेड। और लोरी ब्रोस्टेड पे यही सीखना था, बाकी कुछ सीखना नहीं था। लोरी ने ये डेफिनेशन दी थी, H प्लस डोनर इज एसिड, H प्लस एक्सेप्टर इज बेस। बाकी उसने कुछ बोला नहीं। उसका जो हाइपोथेसिस है वो नॉन एक्वाइस के लिए भी फॉलो होता है, नॉन एक्वाइस के लिए भी फॉलो होता है। आईएनएस की गलती थी, उसने एक्वाइस बोल के सब बात खराब कर दी थी। यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं। इसकी लिमिटेशन क्या है लोरी ब्रोस्टेड की? तो लोरी ब्रोस्टेड की एक दो लिमिटेशन है, आईएनएस की है और लोरी ब्रोस्टेड की दोनों की है। वो मान लो SO3 है, क्या है SO3, तो ये तो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता। AlCl3 है, क्या है AlCl3, तो ये भी तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, ये भी तो प्रोटॉन डोनेट। तो फिर ये एसिड कहाँ से हुआ? तो फिर ये एसिड का, तो ये लिमिटेशन है। क्या है? लिमिटेशन। बस यही लिमिटेशन है, खत्म। मतलब AlCl3 है, SO3 है, ये सब एसिड कहाँ से बन गए अगर H प्लस डोनेट ही नहीं कर रहे? तो इसने तो यही कहा था H प्लस डोनर इज एसिड, लेकिन यहाँ तो H प्लस का डोनेशन हो ही नहीं रहा है, तो एसिड कहाँ से? वो आपका डाउट क्लास नहीं है आज, तो घर जाने का सीधा आपको, बराबर 11 वाले घर हो सीधा, बच्चे रास्ता में क्यों ही नहीं। ये तो बाप भेगा थी मोड़ी अवाज आपसे मैं पूछवा उसने कि सागर जन्म डाउट क्लास है तो ये नहीं। मारे હવે શું કરવાનું? મારા ઉપર પેલું માઇક સિસ્ટમ સેટિંગ કરવાની। ભાઈ એ બધું કોઈ દેખશે થોડી। हाँ थे ये हो गया ना, खत्म। इसके बाद है लुईस। कौन है? लुईस। अभी है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। क्या है? लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब लुईस एसिड बेस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है कि लुईस ने क्या बताया था। लुईस ने थोड़ा अलग काम किया था। लुईस को किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माना गया है, मतलब उसने क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंस सब उसने ही सिखाया था। किसी को भी मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाए उसके अगल बगल वो सब लुईस ने करवाया था। लुईस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा काम कर रहा था। लुईस की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना है। एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो वो बिल्कुल अलग बात हो गई। पहले एसिड को डोनर कहा गया था, क्या कहा गया था? अब डोनर एक्सेप्टर बन गया, समझे कि नहीं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं करता। चलो बेस क्या है?
जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर, क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर वो बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है वो बेस है। एक इसका एग्जांपल है, लुईस का पर्सनल फेवरेट एग्जांपल है। लुईस ने बोला अमोनिया NH3 है। देखो इसको कोई नहीं समझाया, आयनेस ने नहीं समझाया था इसको, आयनेस ने इसको नहीं समझाया। NH3 क्या है, बेस। उसने तो बोला था OH माइनस डिसोसिएट करेगा तो बेस, समझे। हाँ, लोरी ने इसको समझा दिया। लोरी ने बोला था प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तभी तो NH4+ बनता है। अभी लुईस पे जा रहे हैं हम। लुईस में ये देखेंगे कि NH3 है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है, किसको डोनेट करता है, BF3 को। किसको, BF3। अब आपको ये लगेगा कि भाई ये NH3 ने BF3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे किए, तो 11 वालों को तो समझ में नहीं आएगा, 12 वालों को समझाता हूँ, अगर थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग आता हो तो, कि कैसे डोनेट किए। यहाँ पे होता है लॉन पेयर, क्या होता है, लॉन पेयर, बराबर, LP होता है यहाँ पे, बराबर, लॉन पेयर। इसके पास अमोनिया में कितनी लॉन पेयर होती है, 11 वाले ज़्यादा सीरियस ना ले टॉपिक। अमोनिया के पास लॉन पेयर क्या होती है, 11 वाले खाली इसको सीरियस ले, एसिड ये होता है, बेस ये होता है। बाकी एग्जाम्पल रट्टा मार दे कि ये एसिड बेस, बाकी ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है टॉपिक को। लॉन पेयर, और ऐसा नहीं है कि आप 12 के साथ बैठे हो इसीलिए, ये तो 12 बैठा है इसलिए मैं इतना समझा रहा हूँ, बाकी तो खाली मैं डायरेक्ट ही जाता है 11 एज 11, ठीक है। आपको सुनने तो मिल रहे हैं नए नए वर्ड्स, बाकी तो कम नसीब लोगों को सुनने में भी नहीं आए, बाकी फायदा हो रहा है इनके साथ बैठ। बाकी मैं ऐसा कुछ बोलने खड़ा ही नहीं रहता, अकेला 11 होता मैं खाली इतना ही बोलता, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर एग्जाम्पल ही नहीं करवाता, लेकिन तो खाली 12 वालों के लिए। इसकी एक LP क्या है, अब इसके बाद है ना एम्प्टी ऑर्बिट होती, क्या होती। अब आप सोचेंगे कहाँ से आई एम्प्टी ऑर्बिट, दिखाता हूँ। ये है बोरॉन, क्या होता है बोरॉन, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये बोरॉन की कौन सी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, ये बोरॉन की कौन सी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। एक आती है एक्साइटेड स्टेट कन्फिगरेशन, उसको ऐसे दिखाई जाती है। सब पढ़े कि बाकी सब पढ़े, ऐसा कुछ पढ़े हैं गांधीनगर में कि खाली वो लजारी में जाके चाटना ही काम किया है, और नीचे पानी पूरी खाई है, कि ऐसा कुछ देखा है कभी BB स्टार, सच बोलूँ मैं, वो पढ़ाया बेचारे उसने, आशीष सोनी ने, लेकिन कभी अंदर खोल के देखा हो तो उनकी लिखा गया है। हम अगर खोल के देखते तो इतने पलंग कैसे टूटते वहाँ पे, सब मिल के बैठते नहीं, गप्पे नहीं मारते, इतने बेड टूटते कहाँ से, वो वहाँ सब नुकसान कैसे होता समय अगर हम पढ़ लेते तो। इतना तो कोई भी टीचर करवाया होगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि अनपेयर होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ऐसा नहीं कि मानसी को आप पर्सनल करवाया और आपको नहीं करवाया, वो बोल रही है आंसर, मैंने नहीं पढ़ा है इसको। ये सब 1s2 2s2 2s1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2px1 और 2py1। s का एक इलेक्ट्रॉन y में जाएगा, अपने सीखना नहीं है कुछ, बराबर, और 2pz ऐसे का ऐसे खाली पड़ा है, समझिए। और इसके पास क्या होता है, लॉन, ये अपना लॉन पेयर इसमें डोनेट करता है, किसमें, Z। अब BF3 कैसे बनता है दिखाना विखाना होता नहीं, खाली ऐसे ही दिखा रहा हूँ, वो एक बार ना मालूम। NH3 है, इसमें एक LP होती है, क्या है, BF3। चालू क्या बेटा, तो हमें ध्यान ये देना है हमें कि BF3 ऐसा होता है, 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz। 1s2 है, 2s1 और ये, बराबर,
3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब BF3 में फ्लोरीन कितने? 3। VBD नाम सुना है? पहले कौन सी है? चलो अच्छा है, इस नाम सुना है। फ्लोरीन आता है, 3 फ्लोरीन आएंगे कितने? 3 फ्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बॉन्डिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाते हैं, बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को लाइन से दिखाते हैं। बन गया BF3। क्या बन गया? ये क्या है? बोरॉन। ये क्या है? बोरॉन। फ्लोरीन पता है ना, 2 साथ होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो पार्टनरशिप करेगा, हम इसको 2 लगेंगे, इसको तो 2 8 हो जाएगा। 3 फ्लोरीन लगे, फिर भी एक ऑर्बिट कैसे है? इसको एम्प्टी ऑर्बिट कहते हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन देगा कौन? NH। तो एक आदमी ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, दूसरे ने लिया। जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया वो क्या बन गया? बेस। और जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया वो क्या बन गया? प्रूव हो गया BF3 क्या है? ऐसा। हम देख रहे थे AlCl3 का, किसका? AlCl3 BF3 की लाइन में ही। बैंगन, आलू, गाजर, बीन, केला। अब BF3 हो कि AlCl3 हो, फर्क क्या पड़ता है? बोरॉन के साथ फ्लोरीन था, इसके बदले एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन है, तो बात तो वही निकल के आएगी। ये 2p1 है, ये 3p1 है, और क्या है? समझे कि नहीं? तो AlCl3 भी एसिड होगा अगर BF3 एसिड है तो, सबके सब एसिड होंगे। तो प्रूफ हो गया। देखो कोई प्रूफ नहीं कर पाया था AlCl3 एसिड है ऐसा। हाइनेस ने प्रूफ किया AlCl3 एसिड है ऐसा? नहीं किया, क्योंकि हाइनेस बोला H+ डिसोसिएट होगा तो एसिड। अब इसके पास H+ ही नहीं है, डिसोसिएट कहाँ से होगा? फिर आया लोरी ने बोला H+ डोनेट करेगा तो एसिड। इसके बाद H+ ही नहीं है, डोनेट कहाँ से करेगा? फिर आया लुइस, जिसने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो एसिड, और ये साला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है क्योंकि इसका बड़ा भाई BF3 करता है, तो ये भी करेगा। तो यहाँ से प्रूफ हुआ था कि ये लोग एसिड है क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी मानी गई है? लुइस डेफिनेशन को सबसे बेस्ट माना गया है। एसिड बेस के लिए सबसे बेस्ट डेफिनेशन कौन सी है? लुइस डेफिनेशन। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ लुइस। क्या देखते हैं? लिमिटेशन। कुछ एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर कभी एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी उनको लुइस एसिड कहा गया है, जैसे कि H2SO4, HCl3 है ना, हाँ, H2SO3, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते। ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी इन्हें एसिड कहते हैं। फिर भी इन्हें क्या कहते हैं? एसिड। ये लोग तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते नहीं, फिर भी ये सब क्या है? एसिड हो गया। फिर भी ये सब क्या है? एसिड। हारू જ ભણે પણ આ તો શું है એમ કે ધીમે ધીમે એટલે બાકી સારું ભણી જોઈએ। નોટ્સ વોટ સુધી બનાવીને ડાઉટ नहीं, बस तो कंप्लीट प्लान मतलब ઓબિડિયન્ટ है, हार જ ભણે बस। છોકરાએ જેમ કીધું એમ કામ કરી દીધું, એ નોટ્સ બનાવી દીધી, એનથી થાય એટલું એ કામ કરી રહ્યું, તો સારું જ ભણી ગયું। પિયુષ બી સારું જ ભણી રહે। આમ ભલે હું મોઢે વખાણ ના કરું, આમ તો હું ઝાટકા જ કરું, ખબર ને ગમે ત્યારે। હવે નહીં તો કહું આમ સારું ભણી ખોટું નોટ્સ બનાવી રહ્યો, ડાઉટ્સ લાવી રહ્યો, ભણી તો રહ્યો બિચારો। ભાઈ તો થોડું છોકરું આવે, મસ્તી કરે, એવી બાળ કરે। અમુક તમે શું ના કરવાના ટાઈમે કરવાની હોય ને એટલે પછી બેહી રહેશે। વાતાવરણ જોઈને મસ્તી કરવાની હોય, જે ગાંધીનગર કરતા ને એવી રીતે। કેતન સરની ગાડી હાડી આજમાંથી દેખી ચાલુ, પણ આ તો હું હવે છાતી ઉપર બેહીને કરશો। इज्जत रखाओ जब બધું હારું હારું કીધું એમ હવે ને કેવો પક્ષી દો। હા, તો ઇજ્જત ના ઘટાડતા આપણી બેની। સાચું જ કીધું હે, પણ ખોટું બી નહીં કીધું, પણ વધારે મહેનત કરજે। મને ખબર હે, મને વિશ્વાસ છે મને અંદર। એવું નહીં કે આજે હું ક્યારનો કહું છું તું ડૉક્ટર જ છે,
મહેનત કર, એટલું મસ્ત માઇન્ડ છે તારું ખરેખર. આ જો માઇન્ડ મારું હોય એટલા બધા માર્ક્સ લાવું ને એમ કે આખી દુનિયા હાલી જાય. તમને કહું અમુક છોકરાને એવો ગજબના માઇન્ડ, આનું બી જોરદાર લાગ્યું મને. 85 લાવ્યો બારમાં, મસ્ત લાગ્યું. પણ તમે વાપરતા નહીં હોય યાર, બહુ હાલ્યું ઉપરવાળાએ તમને. પણ તમે ઊંધી ઊંધી બાબતમાં વાપરી રહ્યા હો, ના વાપરવાની જગ્યાએ. બાકી કેવું માઇન્ડ છે 85 એમને એમ થોડી આવે, નહીં આવતા. હા, જે જગ્યાએ યુઝ કરવાનું એ જગ્યાએ યુઝ કરો. ગમ્યું મને, પ્રાઉડ છે, તાળી પાડો આની માટે. આ બી વડોદરા પડ્યું તાળી જોયું કઈ મળે પબ્લિક, આ બી સારું જ મળે. આ તો શું હે કે હાથે કરી તમને ધમકાએ રાખીએ કે આમ ભણો અમને. ચાલો બાકી મને સંતોષ છે બધાથી, એવું નહીં. આ તો શું હે થોડું ખોટું સ્ટ્રીક રહેવું પડે ભાઈ. ના તો ભાઈ તમે તો શું અહીંયા બે નાચો પછી. વાગે તો હા ચીજ ખોટા સ્ટ્રીક ભાઈ. ચાલો જો હતા હાલ કશું સમજણ નહીં પડે, ભણો ભાઈ ખાવા પડશે કે એમડી સરને સાગર છે શું પ્લાનિંગમાં એ. ચાલો અને કેતન સર હવે આપણી સાથે જ છે, એ બી બહુ બેસ્ટ અભિયાન આપી જાય, મસ્ત કામ છે. સ્પીડ એમની આપણાથી બી સારી છે, મને ગમ્યું. બરાબર, ચલો બધું પોઝિટિવ થઈ રહ્યું. ક્યાં હતા? लिमिटेशन ये है कि H2SO4 है, HNO3 है, H2SO3 है, ये लोग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी एसिड है. मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ना वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट ही नहीं करते, फिर भी वो लोग एसिड है. इस चीज़ को लुईस नहीं समझाया था. लुईस ने किसे समझाया था? जो किसी ने नहीं समझाया था उसको लुईस ने समझाया, और जो सब ने समझाया उसको लुईस नहीं समझा सकता. समझे कि नहीं? H2SO4 एसिड है, वो तो आर्हेनियस ने भी समझा दिया. आर्हेनियस का रॉबर्ट बॉयल ने समझा दिया था H2SO4 इज एसिड, खट्टा है एसिड. उसके बाद ये नया डलवाना पड़े टंग, वो अलग चीज है, लेकिन समझा दिया था कि खट्टा है तो एसिड. डालो हाथ पे. एसिड है, समझे कि नहीं? yes. वो समझा दिया तो उस टाइम. फिर आया आयनियस, उसने बोला H+ प्रोड्यूस करेगा. सही है, ये H+ प्रोड्यूस करता है. तो इसको सबने बोला एसिड है, लुईस नहीं समझा पाया कि ये साला एसिड है. कोई इसको नहीं समझा सकता था कि ये एसिड है, लुईस ने ऐसे समझाया. इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. क्या कंप्लीट नहीं होता है? इसके पास हेक्सेट होता है. क्या होता है? हेक्सेट. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और इसके 3 + 3 कितने हुए? 6. तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, ये एसिड है. क्लियर? तो लुईस ने ऐसे ऐसे एसिड के बारे में एसिड बताया था जैसे किसी ने एसिड माना ही नहीं. दूसरा, इसने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे भी बहुत काम किया था लुईस. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? ऐसे बड़ी चड्डी वाले कंपाउंड होते हैं, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है. 11 वालों को पता होगा ये सब. ऐसे बड़े ब्रैकेट वाले कंपाउंड होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसके अंदर क्या होता है कि इस टाइप का होता है. समझो ये मान लो K4 है और यहाँ पे मैं लिख लूँ FeCl6. तो इसको लिगेंड कहा जाता है. क्या कहा जाता है? लिगेंड बोलते हैं. वो 11 वालों को खाली सुना होगा. इसको क्या कहते हैं? लिगेंड. इसको सेंट्रल एटम कहते हैं. क्या ये लिगेंड लोग है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं. क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं? डोनेट करते हैं. समझे कि नहीं? मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन कपल डोनेट करेंगे ये लोग. तो इसने डोनेट किया तो ये क्या बन गया? लुईस का बेस. और इसने एक्सेप्ट किया तो ये क्या बन गया? लुईस का एसिड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एसिडिटी बेसिसिटी डिफाइन करना वो भी लुईस ने सिखाया था. तो हम ये लिख सकते थे लोरी ब्रोस्टेड की लिमिटेशन में, लोरी ब्रोस्टेड कैन नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. लोरी ब्रोस्टेड ने तो ये सब नहीं सिखाया था, और लुईस ने सिखाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैसे एसिड बेस है ऐसा पता लगाए. क्लियर? अब कुल मिला के बाद ये मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ. एसिड बेस की 2 टाइप की डेफिनेशन थी. एक डेफिनेशन थी हाइपोथेसिस पे, दूसरी डेफिनेशन थी कंसेप्ट. हाइपोथेसिस पे डेफिनेशन दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, और कंसेप्ट पे डेफिनेशन दिया था आर्हेनियस, लोरी ब्रोस्टेड और लुईस ने.
रॉबर्ट बॉयल ने बोला था खट्टा मीठा, मतलब सॉर एंड बीटर, फिर वो डालेंगे तो जलेगा बलेगा, वो सब जो बच्चे जैसी बातें थी, लिटमस में ये होगा वो होगा, वो सब रॉबर्ट बॉयल की। आयनेस ने बोला H+ डिसोसिएट किया एसिड, OH- डिसोसिएट किया बेस। लोरी ब्रोस्टेड ने बोला H+ डोनेट किया एसिड, H+ एक्सेप्ट किया बेस। लुईस ने आगे बोला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया एसिड। लोरी ब्रोस्टेड ने एसिड को दानी बताया, लोरी ब्रोस्टेड ने एसिड को दानी बताया, और लुईस ने एसिड को भिखारी बता दिया। है कि नहीं? महाभारत का कर्ण है ना, दानी था ऐसा है। अरे सॉरी, लोरी ब्रोस्टेड कहता है प्रोटॉन डोनर इज एसिड है, लुईस ने आगे कहा साला काहे का डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है एसिड, है कि नहीं? चल, तो जो एक जमाने का दानी था वो एकदम से गरीब भिखारी बन गया। देगा समय को बदलते हुए कोई देर नहीं लगती। कल एसिड दानी थे, H+ डोनेट करने वाले एसिड थे, आज देखो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने वाले एसिड हो गए, है ना। तो समय पलटी कभी भी मार सकती, इससे मोरल मिलता है थियोरी में से। कल क्या सपने थे हमारे कि ये सर आ गए, अपने फ्रेंड आ गया है, अपना दोस्त आया है, वाली को भी बिठा के रखेगा हमको, है से बस कुछ भी प्रॉब्लम होगी सागर सर से जाके बात करेंगे, सॉल्व हो जाएगी, बस्ती बस्ती कोई नहीं। कहाँ सोचा था कि साले वायर उछलेंगे क्लास में। तो समय कभी भी पलटी मार सकता है। कहाँ से इतने सपने देख लिए थे उसी वक्त, जिस वक्त मैंने मोबाइल दिया था गांधीनगर और टीवी देखने के लिए दिया था। क्या क्या सपने के, कितना बुढ़ा आदमी है, अपना इंटरनेट अपना मोबाइल सब देख के सो गया जाके, इतना प्यारा आदमी है। अरे जो भी है जुम्मन जी के चुमन जी और उस टाइम तो ये फायर जी तो याद ही नहीं आया होगा। हो गया ना। अभी एसिड बेस कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हुआ। इसके बाद टॉपिक क्या है? लुईस एसिड हो गया, आयोनाइजेशन एंड एसिड बेस। ओके, मस्त टॉपिक है। लुईस में समझ में आ गया? लुईस में जो समझाना था मैंने समझा दिया। आयोनाइजेशन एंड एसिड बेस, अभी ये पढ़ाया हुआ चीज है, फिर से पढ़ा रहा हूँ। आयोनाइजेशन के हिसाब से दो टाइप के एसिड बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग और वीक। ये आयोनाइजेशन से दो टाइप के एसिड बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। 11th वाले थोड़ा ध्यान से सुनना है। जो 100% आयोनाइज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, 100% आयोनाइज करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। ये 10th में भी आया हुआ होगा सब कुछ, है ना? नहीं आया कुछ नहीं, मैं बोल देता हूँ। ये क्या करता है? 100% आयोनाइज। क्या करता है? 100% आयोनाइज, मतलब जितना होगा पूरा आयोनाइज कर देगा। वीक हुआ 2 से 3% आयोनाइज करता है। कितना? 2 से 3% क्या करता है? आयोनाइज। बाकी नॉन आयोनाइज फॉर्म में पड़ा रहता है, वो आयोनाइज करता नहीं है। उसको क्या कहते हैं? वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक को कैसे पहचानते हैं ये मैंने समझाया हुआ है। जिसके अंदर N होता है, NH2 होता है, NH होता है ना, N होता है। जिसके अंदर COOH होता है, जिसके अंदर CN होता है, ये सब वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। जहाँ जहाँ ये चीज़ें देखने को मिलेगी वो सब आइटम में वीक रहेगी। ऑलरेडी मैंने इसका ऊपर काम किया हुआ है, क्लियर। तो मेरा ये वीडियो है 29 मिनट का, जो भी है लिंक सेंड कर दूंगा, डे स्कॉलर देख लें। हॉस्टल वाले 6:45 से 7:45, नहीं रात को मैं आऊँगा 8:30 बजे, तब आ जाना मेरे साथ। है मेरे पास का स्ट्रॉन्ग वीक का वीडियो कि नहीं बनाया था पहले भी? बनाया, देख लूँगा मैं जो भी है। मैं 8:30 को रात को आने वाला हूँ और ग्रुप पे डे स्कॉलर को डाल दूँगा। और ज़रूरत नहीं अभी सीखने की, 12th में सीखने का आता है ये सब कुछ, तो खाली अभी बात ऐसे छिड़ गई है तो बोल रहा है ना। आयोनाइजेशन के हिसाब से एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब फुल्ली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग मतलब फुल्ली, वीक मतलब चुल्ली चुल्ली आयोनाइज, थोड़ा थोड़ा, समझ गए? स्ट्रॉन्ग के अंदर 2 टाइप का आएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, एक आएगा स्ट्रॉन्ग बेस। वीक के अंदर भी 2 टाइप का आएगा, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस। समझ गए? 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी, स्ट्रॉन्ग वीक और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, ये अलग चीज़। स्ट्रॉन्ग वीक और कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट, ये अलग चीज़ है। कुछ लोग क्या समझेंगे स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेटेड, कभी नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब कंसंट्रेटेड कभी नहीं होता। कुछ समझेंगे वीक मतलब डाइल्यूट।
कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग चीज़ है, स्ट्रॉन्ग वीक अलग चीज़ है। मैं बोलूँ वीक भी कंसंट्रेटेड हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी डाइल्यूट हो सकता है। अब सीखना है फर्क क्या है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या है। कंसंट्रेटेड मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 1 लीटर में ज़्यादा सॉल्यूट है, उसको कंसंट्रेटेड बोलते हैं। कंसंट्रेटेड मतलब मोल पर लीटर क्या है, मतलब पर लीटर मोल ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। पर लीटर में मोल ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। पर लीटर पे एक्स्ट्रा मोल है तो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पर लीटर में मोल कम है, इसका मतलब डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि भाई पर लीटर कितने मोल है, वो कंसंट्रेटेड, ज़्यादा मोल कंसंट्रेटेड, कम मोल डाइल्यूट। और स्ट्रॉन्ग और वीक आयोनाइजेशन में डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग और वीक 100% आयोनाइज किया स्ट्रॉन्ग, 2 से 3% आयोनाइज किया वीक, उसके कोई लेन देन नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट होता है, वीक कंसंट्रेटेड होता है, वीक डाइल्यूट होता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक या स्ट्रॉन्ग एंड वीक आयोनाइजिंग पे डिपेंड करेगा, और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये वर्ड्स अलग से लिख लो, ये बस समझाया होगा हमने ये सब कुछ। इसने भाषण देके समझाया, मैं सीधी बात करने वाला आदमी हूँ, गरीब घर का। चलो हाँ, मालगढ़। मालगढ़ इसलिए नाम है, गांव में बहुत माल है। चलो बटा के जा रहा है, नेगेटिव लोग कुछ भी सोच सकते। माल का मतलब लड़की नहीं होता हर बार, पीयूष। बटा के भी माल ही कहते हैं। पीयूष और आप पढ़ते हो कितने? 9 पीयूष और आप साइंस में हाँ नहीं आपको बाहर खाना करने पड़ा इन्फॉर्म करने के लिए। दोपहर हाँ, तो स्टाफ नु नहीं तो गाड़ी में जा तो ठंडा रहता है ना विंगर में। મત કરો મેં નીચે વખાણ કર્યા એટલે તમારે નવનો ઓર્ડર આવ્યો ને નીચે ખબર કીધું આ કે ના કશું નહીં નકડે આમ તે કોઈ ના થોડું થોડું પાર્સલ કરજો મારો થોડું થોડું બચે ને ભેગું કરી ક્યાં હતા 20 થઈ ગયું ને આજુ આપ ફૂટ્યું મારે हाय लाग तो ये वीक है, क्या है स्ट्रॉन्ग, वीक और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। फर्क समझ में आया? मस्ती करो खाली, सीरियस ना करो। स्ट्रॉन्ग, वीक और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट समझ में आ गया ना? चलो भाई हमने झापोटी ना होता गिफ्ट भी डाल जो शो रहा है। तो मना तो मैंने पार्टी देने को भी बोला, फिर दी तो गिफ्ट देने की। हाँ, उसमें मना याद रहेगा। तू दे रहा है पर हम नहीं आ सकते। वो मन नहीं है, मनो खाली आजमा बोलती हो गया ना स्ट्रॉन्ग वीक। चल अब बोला तो ना बोल बोल लालच आले खाली नगेन हम खिचम घालचे ना पैसे दर पे दिले बरा महिन्यात समोरला असो आयोनाइजेशन बराबर। इसमें ध्यान रखना, इसके हिसाब से अलग अलग टाइप है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एक ही झटके में पूरा आयोनाइज हो जाते हैं,
कुछ लोग ये है कि होले होले से आयोनाइज होते हैं, बराबर, स्टेप वाइज आयोनाइजेशन करते हैं। मान लो HCl है, क्या है, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, सीधा H3O प्लस बनाएगा, क्या बनाएगा, H3O प्लस और Cl, मतलब जितना है एक ही झटके में आयोनाइज। तो इसके लिए एक ही मिलेगा हमें आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1, क्या मिलेगा, K1, और कुछ नहीं मिलेगा। H2SO4 है तो इसके धीरे धीरे आयोनाइज होता रहता है। H2SO4 है, इसको पानी में डाला तो ऐसा नहीं है कि एकदम से 2H3O प्लस बनाएगा, एकदम धीरे धीरे आयोनाइज करेगा अपने आप को। ये H2SO4 है, पानी में डालेंगे पहले K1 मिलेगा, क्या मिलेगा, K1, फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट। उस टाइम क्या होगा, H3O प्लस बनेगा, क्या बनेगा, H3O प्लस, और साथ में बनेगा HSO4 माइनस, क्या बनेगा, HSO4। तो कैसे आयोनाइज हुआ, H2SO4 के पास H कितने, दो, एक साथ दो नहीं थी, पहले एक H, समझे कि नहीं। पहले हम थोड़ी पूरा गुच्छा लेके जाते हैं, पहले तो एक लेके जाना है, एक्सेप्ट करे फिर गुच्छा, नहीं तो अभी मंदिर में पोसा ही नहीं है। H2SO4 प्लस H2O, ऐसे एक H प्लस है, मुस्कुरा के कैच किया है, इसने H प्लस दिया, क्या बना, H3O प्लस, ये क्या बन गया, HSO4 माइनस। इसको लगा कि नहीं सामने रिस्पॉन्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है, फिर ये बोला कि चलो हम भी साला H प्लस टैग है, चलिए गया HSO4 माइनस, ये पानी में और जाएगा, बचा हुआ जो H में से वो भी है नॉन H, क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस SO4 2 माइनस, समझ रहे हो। इसका जो आगा उसको K2 कहना है, क्या कहना। अब देखो टोटल रिएक्शन, टोटल रिएक्शन में ध्यान रखो, ये इक्वल टू है, क्या है, इक्वल टू, ये भी क्या है बेटा, इक्वल टू, एक जैसी चीजें होगी वो कट होगी, है ना। चलिए यहाँ पे H2SO4 है, इस तरफ है H2SO4 कहीं नहीं, चलिए यहाँ पे H2O, यहाँ पे कहीं है H2O, सामने सामने, अरे एक जैसा कट सामने से होता है, पीछे से थोड़ी होता है। चलिए यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे H2SO4, इसका मतलब ये कट हो जाएगा, समझे कि नहीं। ऐसा आता है कि नहीं, कटिंग कटा, ऐसे नहीं आता है 2 + 2 = 2 + 2, तो फिर एक जैसा हो, आमने सामने तो कट हो, वैसा बिल्कुल मैच जैसा, क्लियर, समझिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, H2SO4 है, क्या है, H2SO4, क्या है, H2SO4 प्लस ये H2O और H2O, क्या हो गया, 2H2O, फिर ये तो इसको K1 तो लिखना है, लिख दो K1 K2, K1 K2, क्लियर। फिर ये H3O प्लस 2H3O प्लस और SO4 माइनस 2। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो ओवरऑल रिएक्शन तो ये निकल के आया, क्योंकि H2SO4 था, एक साथ से क्या गए, 2H2O, क्या बना दिया, 2H3O प्लस और एक SO4 माइनस। टोटल रिएक्शन ये है, लेकिन एक साथ नहीं हुआ, स्टेप वाइज हुआ। चलो अभी नीट में मैं बोलूँ आप एग्जाम देने वाले हैं, मैं क्या एक ही दिन में पूरा केमिस्ट्री नीट का पढ़ाया आपको, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे तब एग्जाम तक पढ़ पाएंगे ना। तो ये आयोनाइज एक झटके से नहीं होता, पहले एक H प्लस दिया ये बनाया, फिर और H प्लस दिया ये बनाया, तो इसको डायबेसिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आयोनाइजेशन के हिसाब से ये टाइप हुआ इसका, डायबेसिक या डायट्रोपिक, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ये मोनोबेसिक है, क्या है, मोनो, हाल रहा है पासी हलवा नहीं, अभी हाथ तो चलो एक हो जाएगा, सबका हो जाएगा। महेंद्र मोदी आ जाओ, जी बात चलो। अल्पेश ले तो पीछे पास्ता
खाली इस तरफ ध्यान रखने का है, बाकी भी सब ट्रस्टेबल है। एक मोर्सिंग पे थोड़ा हाँ मॉर्निंग तो एक ही ले मॉर्निंग को आप ऐसा मत बोलो मुझे बुरा लगता है ना, अच्छा है। खाली इस तरफ can be transmitted, cannot be transmitted, whether can be transmitted. रीड बुक ये नहीं लिखते लोग बुक में से बहुत ज़्यादा गलती है करते हैं। हाँ पूरा लो 20 देख लो सबके मार्क्स सर आप चाहोगे आप करो। लो एक बार मार्क्स देख लो सबके क्लास 11 अल्फेस डी 7 मार्क्स वो बना दीजिए। माइक मुकवा दीजिए। तो माइक है ना, माइक भी दे दीजिए। तो मान लो। वचन ना जाए आप लोगों को। विक्रम वेरी गुड 17.5 अल्फेस डी 80 प्रवीण जी 19 हाफ